अब शुरू करते हैं पहला टॉपिक। बहुत ब्रीफ में मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगी क्योंकि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, आप सभी को प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पता है? क्या पता है भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में? जो प्रेजेंट में चीजें हो रही है उन सारे प्रेजेंट के जितने भी हैबिचुअल एक्शन की अगर मैं बात करूं, रूटीन एक्शन की मैं बात करूं, ये जो काम बार बार होते हैं, डेली रूटीन में होते हैं, उन सारों को कौन से टेंस में इंक्लूड करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। ये बचपन से हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? ता है, ती है, ते है। अगर आप लोगों को सेंस डेवलप्ड हो, ट्रांसलेशन आता हो, तब तो इससे जाना है। नहीं तो हमारे कुछ कीवर्ड्स है, रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, कोई एक्शन बार बार होता है, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ। सबसे ज्यादा जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रूटीन एक्शन से और यूनिवर्सल ट्रुथ से। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं या फिर रूटीन एक्शन होते हैं उनको कौन से टेंस में रखना है? प्रेजेंट सिंपल में। आइडेंटिफिकेशन क्या है? ता है, ती है, ते है। इससे ज्यादा अपने को दिमाग लगाना नहीं है। अभी आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एडवर्ब्स की ध्यान में हम रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट एडवर्ब जो है आपको दे रखी हो, एडवर्ब आपको डायरेक्टली दे रखी है, तो आप एडवर्ब के बेसिस पे भी टेंस चूज कर सकते हो। एडवर्ब्स कौन कौन सी? समटाइम्स, रेयरली, हार्डली, ऑफन, यूजुअली, जर्नली, नॉर्मली, ये सारी क्या है? एडवर्ब्स है। रेयरली मतलब मुश्किल से ही कभी, है ना। हार्डली भी मुश्किल से ही कभी। ऑफन मतलब प्राय या अक्सर ऐसा होता है, वो वाले सीन है। यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ये सारी चीजें अगर आपको दिख जाती है तो कौन सा टेंस ऑप्ट करोगे आप? प्रेजेंट सिंपल टेंस ऑप्ट करोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपका टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसा कि नाम वैसा ही उसका काम, कंटिन्यूटी दिखाना है। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूटी दिखाना। तो वो टेंस जिसमें हमें कंटिन्यूटी दिखानी हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट की कंटिन्यूटी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और पास्ट की कंटिन्यूटी है तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो इस सारे टेंसेस को हम किससे डील कर सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। अब इसके अंदर भी देखो आइडेंटिफिकेशन वेरी वेरी कॉमन, जो हम बचपन से आज तक पढ़ के आए। कौन सा वाला? रहा है, रही है, मैं यह काम कर रही हूँ, वो ये काम कर रहा है, वो सो रहा है, वो नहा रहा है, वो गा रहा है। ये सारे सेंटेंसेस किसके अंदर कवर होते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में। अगर मैं बात करूं इसकी एडवर्ब्स की, एडवर्ब्स कौन कौन सी है इसमें? एट द मोमेंट, राइट नाउ। अगर केवल नाउ हो तो भी अभी की है ना, क्योंकि अभी इस वक्त क्या कर रहे हो, वो वाली बात है। इसके बाद प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, करंटली, ये सारी किसकी एडवर्ब्स होती हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। आप लोग बताइए ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, ये सारे आप लोगों ने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? ये सारे पढ़े हुए हैं। और ये सारा का अगर मैं अल्टीमेट मीनिंग देखूं तो अभी की ही बात कर रहा है, जो एट प्रेजेंट चल रहा है उन्हीं चीजों की। और वाइल और ड्यूरिंग, उस दौरान, जिस दौरान मैं पढ़ रही थी वह सो रहा था, कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, परफेक्ट कौन होता है भाई? जो कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी काम के मैं परफेक्ट होने की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? वो काम पूरा हो चुका है। तो इस टेंस में कौन से वाले सेंटेंसेस को कवर करेंगे? जिनका काम पूरा हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो वाले प्रेजेंट टेंस आते हैं जिनका काम पूरा हो चुका है। अब देखो, पूरा हो चुकने के लिए इन्होंने आइडेंटिफिकेशन क्या बताया है? या है, यी है, ये है, आ है, ई है, ए है। अब आप सोचोगे या, ई, ये क्या है, ये पता नहीं, है ना। तो सुनना, वह आया है, आ गया क्या? आ गया, परफेक्ट हो गया। तो अब इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूं इनको भूल भी जाओ। आप तो ये देखो कंटिन्यूअस टेंस कब होगा? जब कंटिन्यूटी दिख रही है। परफेक्ट टेंस कब होगा? जब काम हो चुका है। जैसे मैं बोल रही हूं वह गाया है, गा लिया है क्या? गा लिया है। ठीक है। वह गा रहा है, गा लिया? नहीं, स्टिल गा रहा है, कंटिन्यूअस टेंस। तो इतना तो हम बेसिक सेंस से भी कर सकते हैं, हमारे हिंदी ट्रांसलेशन से भी कर सकते हैं। इसके बाद इसकी कुछ एडवर्ब्स होती है। रिसेंटली, रिसेंटली, जस्ट नाउ, टिल नाउ, जस्ट नाउ, रिसेंटली। एक देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, ये बन तो जाता है पास्ट। क्या बन जाता है? पास्ट। लेकिन कौन सा वाला पास्ट होता है ये? नियर पास्ट। कौन सा वाला पास्ट होता है? नियर पास्ट। और थोड़ा ज्यादा पास्ट में चला गया तो पास्ट सिंपल। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट हो जाता है क्योंकि काम हो चुका है। मैं तो कह रही हूं आज मैं प्रेजेंट में खड़ी हूं, मेरे 1 मिनट पहले वाली चीज को भी मैं पास्ट बोलूंगी क्योंकि काम हो चुका है, और मेरे 1 मिनट बाद वाली चीज को भी मैं क्या बोलूंगी? फ्यूचर।
1 सेकंड के बाद तो चीजें बदल रही है, यानी आज मैं प्रेजेंट में खड़ी होकर सिर्फ इस वक्त को प्रेजेंट बोल सकती हूँ, इससे पहले वाली चीज पास्ट और इसके बाद वाली चीज फ्यूचर। तो मेरे को जब नियर पास्ट को दिखाना हो, जस्ट अभी अभी, तो देखना जस्ट इसकी वो होती है, जस्ट, हम बोलते हैं ना जस्ट अभी अभी, तो जस्ट अभी अभी मतलब नियर पास्ट, तो वो किसकी होगी? प्रेजेंट परफेक्ट की। रिसेंटली, अभी अभी, हाल ही में, ऐसा होता है ना। टिल नाउ, नॉट येट, अभी भी नहीं, एवर, ऑलरेडी, ये सारी किसकी एडवर्ब्स होती हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की। इसके बाद होता है एक हमारा टेंस, कौन सा वाला? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अरे ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन उठाओ सीईटी, एलडीसी, आरएएस तक के लेवल का, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। पता नहीं क्यों आरपीएससी का ये आरएसएसबी बोर्ड का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। इसमें ये लोग क्या करते हैं, सिंस फॉर लगा के सेंटेंस देते हैं, इनका पैटर्न भी फिक्स्ड है, और यहाँ लगा देते हैं इज प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और आगे सिंस फॉर के साथ में सेंटेंस। स्टिल बच्चे इसको गलत करते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान में रखना है? अगर कोई काम पहले से होता चला आ रहा है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई काम पहले से होता चला आ रहा है, जैसे अगर मैं बोलूं आप लोगों को, सीता सुबह 7 बजे से सो रही है, वैसे सुबह 7 से कोई सोता नहीं है, मान लीजिए शाम की बात कर रही हूं कि सीता शाम 5 बजे से सो रही है, और ये बात मैं बोल रही हूँ 9 बजे। 9 बजे मैं क्या बोल रही हूँ? सीता शाम 5 बजे से सो रही है। क्या 9 बजे पहले सो रही थी सीता? कुछ तो सो ली, कुछ तो सो ली, और अभी भी सोना उसका जारी है, पढ़ नहीं रही है, सिर्फ सो ही रही है। तो इस टेंस का कैसा नाम है? परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब क्या बताया? कुछ हो गया, मतलब कुछ तो सो ली, 5 बजे से 9 बजे में 4 घंटे, कुछ क्या बहुत कुछ सो ली, है ना। इसके आगे कंटिन्यूअस, अभी भी सो रही है, क्या सो रही है। तो वो सेंटेंसेस जहां पे, या वो काम, वो एक्शन, वैसे वर्ब का क्या काम होता है? एक्शन दिखाने का। तो वो एक्शन जो कुछ पहले से चलते आ रहे, जिसमें कुछ हिस्सा हो चुका है और कुछ हिस्सा अभी भी जारी है। वह 3 बजे से खेल रही है, कुछ तो खेल ली और कुछ अभी भी खेलना जारी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के जैसा इसका नाम है, कुछ परफेक्शन और कुछ कंटिन्यूटी, वैसा ही इसका काम हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सिंस और फॉर का इसमें यूज होता है टाइम बताने के लिए। भाई एक टाइम लिमिट तो बतानी पड़ेगी ना, कब से। अगर मैं कह रही हूं पहले से, तो वो पहले कितना पहले, वो चीज तो मुझे बतानी पड़ेगी। तो इसके लिए ये 2 डिनोशन होते हैं, क्या क्या? एक तो सिंस और एक फॉर। अब मेरी बात सुनना कि सिंस कहाँ काम में आएगा और फॉर कहाँ काम में आएगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स कर दिया मैंने, मैं कह रही हूँ 5 बजे से, फिक्स्ड है क्या? फिक्स्ड है। मैं कह रही हूँ संडे से, फिक्स्ड है क्या? संडे से। मैंने ये नहीं बोला 1 वीक से, मैंने क्या बोला? संडे से। मैंने बोला जनवरी से, फिक्स्ड है क्या? अब मैं बोलती हूं 1 महीने से, 1 साल से, 5 घंटे से, तो जहां मुझे एक समय सीमा दी गई है, लेंथ ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कह लो, वहां पे तो क्या आएगा? फॉर। और जहां पे मुझे फिक्स्ड पॉइंट बता दिया है, फिक्स टाइम बता दिया है, चाहे संडे मंडे बता दिया हो, चाहे डे ईयर्स बता दिए हो कि इस साल वाले में 2013 से 2014 से कब से, तो जो भी चीज अगर हमें फिक्स बता दी है या पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तो वहां पे क्या आएगा? सिंस, और नहीं तो फॉर। कर लोगे क्या? 4 ही चीजें बताइए मैंने तो अभी, कुछ इसमें डिफिकल्ट था क्या? सिंपल टेंस की पहचान कैसे? ता है, ती है, ते है, ये वाली चीजें होती है। डेली रूटीन आता है क्या उसमें? यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, रूटीन एक्शन आते हैं। अच्छा 1-2 एडवर्ब बता दो तो। रेयरली है क्या? हार्डली है, समटाइम्स है, टुडे। बिल्कुल, ये भी एक स्पेशल केस होता ही है ना। अगर मैं कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो क्या होता है उसमें? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब कोई काम चल रहा है, वैसा वाला सीन है। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? परफेक्शन। परफेक्शन मतलब काम हो चुका है। चलो ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी? परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कुछ हो गया और कुछ चल रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा एक्शन जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। वह 2 बजे से सो रही है, वो 2 बजे से खा रही है, हालांकि इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई 2 बजे से लगातार खाए, लेकिन ये एक अपन सेंटेंस देख रहे हैं। नेक्स्ट टेंस है अपना पास्ट सिंपल टेंस। मैंने अभी बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या वो पास्ट होता है क्या? होता है, लेकिन कौन सा वाला? नियर पास्ट। जो अभी अभी घटित हुआ है वो वाला पास्ट होता है नियर पास्ट। ये अपना थोड़ा पुराना पास्ट है भाई, थोड़ा सा पुराना पास्ट है। इसमें आ थी, ई थी, ए थे, या थी, ये थी, ये थे, ये सब आपको आता है
है ना, और इन सेंस से तो चलना भी नहीं होता, ये थोड़ी रट के हम एग्जाम करेंगे। अभी आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा इन चीजों की हमें जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हम वीआईपीएम के स्टूडेंट्स हैं, हमारा सेंस डेवलप हो चुका है। हो गया ना, हाँ होना भी चाहिए। प्रीवियसली, इन द पास्ट, इन एंशिएंट टाइम्स, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट वीक, लॉन्ग टाइम अगो, हाउ लॉन्ग बैक अगो, ये सारे एडवर्ब्स हैं। देखो इनको रटने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी अगर किसी की इच्छा है मैं ये सारी जो पीपीटी है वो टेलीग्राम चैनल वीआईपीएम क्लासेस पे डलवा दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। लेकिन हमें भी पता है प्रीवियसली मतलब पहले, तो पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। इन दी पास्ट तो पास्ट है ही। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में एक राजा था, एक राजा था, उसका अस्तित्व था। एक यस्टरडे, यस्टरडे बहुत ज्यादा पूछा जाता है यस्टरडे से सवाल। इसके बाद द डे बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे से पहले वाला दिन, क्या बोलते हैं हिंदी में, परसों, है ना, अरे हिंदी में है ना। लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इससे भी बहुत सवाल पूछा जाता है। अच्छा ये सारी चीजें एडवर्ब्स हैं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या एडवर्ब्स को प्रेपोजिशन की जरूरत होती है क्या? एडवर्ब्स को सेंटेंस में अपनी जगह बनाने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत होती है क्या? मैं बोल रही हूं आई मेट हिम लास्ट वीक, और एक मैं बोल रही हूं आई मेट हिम ऑन लास्ट वीक, विच वन इज करेक्ट? लास्ट वीक। क्यों? एडवर्ब्स को प्रेपोजिशन के सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसको जरूरत होती है भाई? ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे नाउन बैठ जाता है, प्रोनाउन बैठ जाता है, और जिरंड को भी बिठा देते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद अगो का भी आप जानते हो पहले के सेंस में आता है, तो ये भी पास्ट की एडवर्ब्स है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस वैसा ही पास्ट कंटिन्यूअस, बस प्रेजेंट किस में होता है? प्रेजेंट में, और पास्ट किस में होता है? पास्ट में। मैं बोल रही हूं कि अभी खा रही हूं तो प्रेजेंट में खा रही हूं, पहले खा रही थी तो पास्ट में खा रही थी। खाना कुछ ज्यादा याद आ रहा है लेकिन ठीक है ना। तो ये पहले का कोई काम जो आप कर रहे थे, पहले का, हाँ शिवरात्रि है, शिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाइयां, हमें तो खाना ही याद आ रहा है जो काम आज आप अभी कर रहे हो वो प्रेजेंट का कंटिन्यूटी, और जो कल इस समय कर रहे थे वो पास्ट की कंटिन्यूटी। और कल ही नहीं, मैंने आपको स्टिल बताया कि जो मोमेंट में अभी जी रही हूं वो प्रेजेंट है। अगर मैं आज शाम को सुबह की बात करूं तो वो मेरे लिए पास्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा ना। तो ये चीज है। इसके बाद में इसकी भी कुछ कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स है। एट दैट मोमेंट, एट दिस मोमेंट तो मतलब इस समय, और एट दैट मोमेंट मतलब उस समय, उस समय मैं ये कर रही थी। देन, नाउ का मैंने, अगर आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया था तब बताया था ना क्लास में, नाउ का क्या बनता है भाई? देन बनता है। इसके बाद है दिस टाइम यस्टरडे, इस समय कल मैं खेल रही थी, ठीक है, तो पास्ट में चला गया, और पास्ट भी कौन सा वाला? कंटिन्यूअस वाला। इसके बाद है दिस टाइम द डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों इस वक्त मैं क्या कर रही थी, ठीक है, पढ़ा रही थी या जो भी कर रही थी। नेक्स्ट, वाइल, मीनवाइल, एट द सेम टाइम, ड्यूरिंग, मैं कह रही हूं यहां ये लिख भी दिया तो भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी काम में आ सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस में भी। कोई कह सकता है कि दावे से नहीं नहीं प्रेजेंट में आएगा, नहीं नहीं पास्ट में आएगा। आपका सेंटेंस तय करेगा कि पास्ट में लाना है, प्रेजेंट में लाना है, ठीक है। क्योंकि वाइल क्या है, अगर मैं कंजंक्शन की तरह वाइल को काम में ले रही हूं तो कंजंक्शन मींस कंजंक्शन के आगे सेंटेंस, कंजंक्शन के पीछे सेंटेंस। अगर आगे वाला प्रेजेंट में है तो पीछे प्रेजेंट में, आगे वाला पास्ट में है तो पीछे वाला पास्ट में। यानी जो मेरा साथी जो सेंटेंस है वो तय करेगा कि प्रेजेंट में है या पास्ट में। लेकिन आप इसको समझ तो गए हो ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में परफेक्ट होता है तो उसका मतलब क्या होता है? किसी काम का पूरा होना, ठीक है। तो पास्ट में भी वही मतलब होगा, लेकिन पास्ट के समय के अनुसार होगा। क्या लिख रखा है? आ थी, ई थी, ए थे, या थी, ये थी, ये थे। बोलने में भी थोड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन ये सारे इसके क्या होते हैं भाई? आइडेंटिफिकेशन। वो कल आया था, ठीक है, एक तो आया था और एक आ गया था। पास्ट जो सिंपल होता है और पास्ट जो परफेक्ट होता है, इन दोनों में देखो एक ही डिफरेंस है। कई बार हमें क्या होता है कि दोनों में था आता है तो बहुत ज्यादा हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट का, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई घटना पास्ट सिंपल की वहां घटित हो चुकी है, उससे पहले की बात चल रही है। यानी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल सामान्यतः तब हम तभी करते हैं जब हमारी कोई साथी घटना हो चुकी हो। कब? पास्ट सिंपल में। जैसे मैं बोल रही हूँ, एक बचपन से हमने एक फेवरेट वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, शायद 10th क्लास में तो हर साल पूछा जाता है वो, कि मरीज डॉक्टर के आने से पहले मर गया। किया है सबने ये वाला सवाल? अरे तो पहले मरीज मरा या डॉक्टर पहले आया? पहले मर गया फिर डॉक्टर आया, तो जो मरा उसको कौन से टेंस में ले जाते थे हम? परफेक्ट में। और जब आया उसको कौन से टेंस में ले जाते थे? पास्ट सिंपल में।
इसका मतलब जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसे एक साथी सेंटेंस की जरूरत होती है, और वो किसकी? पास्ट सिंपल वाले की। सामान्यतः उसको सपोर्ट की जरूरत होती है और उसका इस्तेमाल ही हम ऐसे करते हैं, अदरवाइज तो उसको हम किस में रख दे? पास्ट सिंपल में रख दे। वो आया था, और एक मैं बोल रही हूं मम्मी के आने से पहले वो आ गया था। मम्मी के आने से पहले मैंने घटना दी है ना एक, कि मम्मी के आने से पहले वो आ गया था, अदरवाइज तो हम उसको किस में रखते हैं जनरली? पास्ट सिंपल में। क्लियर है ये चीज? अब इसके आगे यहाँ क्या लिख रखा है? पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले किसी एक्शन का चुका होना पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। जो मैंने अभी बोला था ना, वो सारा इसको बहुत अच्छी हिंदी में लिख दिया गया है। समझ में आई क्या ये चीज? मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ क्योंकि आपके पास समय इतना ही बचा है, इतना ही बचा है ना अब, और टेंस इतनी बार पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो, क्वेश्चंस करने हैं हमें तो ज्यादा से ज्यादा। आई इमेजिनरी सिचुएशन इन प्रेजेंट। इमेजिनरी सिचुएशन क्या होती है? ये आप वाली स्थिति है। हे भगवान, काश काश इस बार तो मैं सेलेक्ट हो जाता। ठीक है ना? तो ये जो आपकी इमेजिनेशन में, जिन सपनों की दुनिया में आप लोग जी रहे हो, जो आप कुछ सोचते हो, वो सारे किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं भाई? इमेजिनरी सेंटेंसेस। और इमेजिनरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनको डील करने का क्या तरीका रहता है हमारा? हमने पढ़ा है क्या इसको, कि इमेजिनरी सेंटेंसेस को हम जब भी करते हैं और बात अगर प्रेजेंट इमेजिनरी की हो तो हम उसमें क्या लगा देते हैं? वर्ब सेकंड। वर्ब सेकंड से बनाते हैं क्या उसको? बिल्कुल पास्ट सिंपल से बनाते हैं, वर्ब सेकंड से बनाते हैं। जैसे अक्सर बोलते हैं, अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता। अगर मैं, लड़कियां बोलती हैं, उड़ती लड़कियां ही है ना, अगर मैं चिड़िया होती तो उड़ जाती। लड़के तो बेचारे सीधे होते हैं, अगर मैं चिड़िया होती तो उड़ जाती, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाती। अब इस सेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये आई होता है, जनरली आजकल आई के साथ वॉज भी इस्तेमाल करने लग गए। आपने देखा है, पहले एक स्ट्रिक्ट रूल चला करता था, लेकिन अब वो रूल नहीं चल रहा, आजकल आई के साथ वॉज भी है। लेकिन जो हमारी इमेजिनरी वाली सिचुएशन होती है उसमें आई के साथ क्या लगता है भाई? वर। यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। दो सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, दोनों को ध्यान से देखो, दोनों का डिफरेंस आपको आना जरूरी है। पहला है कि आई विश, मैं कामना कर रहा हूं। अभी कर रहा है आदमी या पास्ट में कर रहा है? अभी कर रहा है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है ना? प्रेजेंट की इमेजिनेशन को पास्ट में बनाना होता है क्या? बिल्कुल बनाना होता है। अगर मैं कुछ इमेजिन कर रही हूँ, नॉर्मल सेंटेंस है, तब तो किस में बनेगा? प्रेजेंट में ही बनेगा। लेकिन सेंटेंस किस प्रकार का? आप चिड़िया हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते। सपनों में हो सकते हो? बिल्कुल हो सकते हो। और जो काम सपनों में होता है वो उसमें हम पीछे हो जाते हैं। जब हम सपने देखते हैं तो पीछे हो जाते हैं दुनिया से, है ना? वैसे तो देखने चाहिए, ठीक है, लेकिन सपने ही देखते रहोगे, काम नहीं करोगे तो पीछे हो जाओगे दुनिया से। तो इसमें हम पीछे चले जाते हैं, प्रेजेंट से पीछे कहाँ? पास्ट में। और पास्ट में जाने के लिए कौन से तरीके हैं हमारे पास? ये दो। और मैंने आपको क्या बोला? इमेजिनरी में पीछे जाने के लिए वर। दूसरा सेंटेंस देखो, मैं कल बिजी थी। सपनों में बिजी थी या वास्तव में बिजी थी? वास्तव में। ऐसे थोड़ी है कि काश मैं कल बिजी होती, ऐसा नहीं है ना। मैं कल बिजी थी, सिंपल सेंटेंस है। अब मैं वॉज लगाऊं या वर लगाऊं? इसका मतलब एक चीज तो हम लोगों को क्लियर हो गई है, क्या? अगर सेंटेंस किस प्रकार का है? इमेजिनरी। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, मैं चिड़िया होता, मेरे पंख होते, या कुछ भी XYZ, अगर मैं ये भी बोलूं अगर मैं तुम होता, तो भी इमेजिनरी है। क्या मैं तुम हो सकती हूँ? नहीं। क्या तुम मैं हो सकते हो? नहीं। तो जो भी चीजें दिमाग में चल रही हो आपके, वो सारी किस में आएगी? इमेजिनरी में। क्लियर है ये चीज? क्या ये दिमाग का फितूर है? नहीं है ये वाला, ये वास्तविकता है। तो वास्तविकता में हमने लगा दिया वॉस, और वर कहाँ लग रहा है? जहां पे इमेजिनरी आ रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ूं क्या? इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बोर्ड पे लिखा है। अब है ये अर्जेंट एक्शन इन प्रेजेंट। पहले मुझे लगता था कि ये वाले इस तरह के जो रूल्स है ये आते ही नहीं होंगे एलडीसी में, लेकिन प्रीवियस ईयर देखने के बाद पता चला नहीं, ये आते हैं, और बहुत जोर से आते हैं, दो बार भी आते हैं। ठीक है? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। क्या मतलब है इनका? अब समय आ गया है। हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अब समय आ गया है तलवार उठा लो, अब समय आ गया है किताबें उठा लो। बोलते हैं ना ऐसा, भाई अब समय आ गया है, अब छोड़ तू सारी बातें दुनियादारी, अब तो किताबें उठा लो। एक्चुअली हाईकोर्ट एलडीसी में आप लोगों के साथ यही है, अब समय आ गया है, क्लास देख लो और थोड़ी बहुत हेल्प ले लो। यूट्यूब में भी जो भी लोग हैं, अब मैं इनके कमेंट भी मुझे कम कम दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई कि थोड़ा बहुत दिखे। मैम चैट भी देख लो। कौन है? सुशील जी, मैं बिल्कुल देख रही हूँ, मुझे दूर का थोड़ा कम दिखता है इसलिए कम दिख रही है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाओ मैम। नाश्ता आ रहा है आपको, थैंक यू सो मच। चलो कोई बात नहीं,
नेक्स्ट देखो भाई, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, ये सारे किसके लिए? अर्जेंट एक्शन। अर्जेंट एक्शन क्या होते हैं? अब समय आ गया है, लिख लो। ये चारों चीजें आ गई, इनका मतलब क्या होता है? अब समय आ गया है। और अब समय आ गया है ना, तो अर्जेंट टाइम वाली चीजों में आपको ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल वर्ब सेकंड का यूज होता है। इन सारी चीजों में पास्ट सिंपल वर्ब सेकंड का ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले सारे लिख लो, इससे सवाल पूछा जा चुका है, हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा जा चुका है, एक बार नहीं 2 बार पूछा जा चुका है, लिख लो इसको कॉपी में। ये क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो फिर बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, आज क्लास भी ले रहे हो और उसके बाद भी। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, ये सारे क्या है? अर्जेंट एक्शन दिखाते हैं, और इनके बाद क्या आता है? पास्ट सिंपल वर्ब सेकंड। ठीक है, लिख लिया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग देखेंगे। वीआईपीएम के एलडीसी वाले स्टूडेंट्स जहां कहीं भी है, अगर मुझे सुन पा रहे हो, प्लीज लास्ट टाइम पे ये देख लो क्लासेस और अपना रिवीजन मजबूत कर लो, प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और इस बार ही सेलेक्ट हो जाओ। पता नहीं सीईटी के बाद तो अब एग्जाम कब होगा। हाँ, उनको इम्प्लीमेंट हो जाने दो। चलो, हो गया। ये क्वेश्चन देखो भाई, क्या लिख रखा है? इट इज टाइम वी, और एक आपको फिल इन द ब्लैंक दिया है, आर मील। इट इज टाइम, इट इज टाइम का मतलब क्या बताया? अब समय आ गया है। क्या अर्जेंट नीड वाला है क्या? अब समय आ गया है तो अर्जेंट नीड ही है। क्या बताया गया है इसमें? कि इसके साथ में पास्ट सेकंड या पास्ट सिंपल या वर्ब सेकंड का इस्तेमाल। देखो देखें ऑप्शन, ये वाला है क्या? लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? क्या वजह है भाई? हाँ, ये देखिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी हैं, एलडीसी हाई कोर्ट जो है, वैकेंसी वैसे सर पे आ चुकी है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसा है, कई होते हैं ना जो मैम हम तो बस 10 दिन में फाड़ देंगे एकदम पेपर, 10 दिन तो पढ़ लें, तो जो सारे दिन वीडियो देख सके, आराम से पढ़ सके, उन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है, अजीत सर द्वारा रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है। इसको आप अपनी एप्लीकेशन पे जाके वीआईपीएम क्लासेस पे जाके चेक कर सकते हैं, ये कोर्स है। क्लियर है? बाकी क्रैश कोर्स अपना फ्री यूट्यूब पे चलता रहेगा, ये कोर्स आप वीआईपीएम क्लासेस नामक, वीआईपीएम अकेडमी नामक एप्लीकेशन पे जाके सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज है, ये भी टेस्ट सीरीज आपकी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी, ये भी जाके आप चेक कर सकते हो, मात्र 99 रुपए सेल चल रही है भाई, इस पे चेक कर लेना आप लोग। मुझे करना ही है, ये नहीं दिखा रहा, नहीं तो ये तो बिल्कुल नहीं दिखा पाएगा बेचारा, है ना। मैं तो ये कह रही हूँ, इट इज टाइम अर्जेंट नीड दिखा रहा है क्या? रूल तो सिर्फ इतना पड़ा कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम के साथ में क्या आता है? पास्ट सिंपल वर्ब सेकंड। अरे हेड बनता है क्या कभी वर्ब सेकंड? आप तो ये बताओ मुझे, बनता है? किस केस में बनता है? अगर हैव क्या हो? मेन वर्ब हो। हैव क्या हो? मेन वर्ब हो, तो ये हेड क्या बनता है? ये पढ़े हो क्या? हैव, हैड, हैड लिखो अगर नहीं पढ़े हो तो, वरना चुकल जाओगे इस बार तुम। ये वर्ब सेकंड, ये वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, और ये वर्ब थर्ड, ये रूट वर्ड। और ये हैव कौन सा वाला हैव है? रखने वाला से। दो तरह के हैव है, एक हेल्पिंग वर्ब वाला जो परफेक्ट टेंस में आता है, और एक मेन वर्ब वाला। ये कौन सा वाला है? मेन वर्ब वाला। इसकी फॉर्म कैसे चलती है? हैव, हैड, हैड। अब ये हैड क्या वर्ब सेकंड है क्या? है। तो हमने एक ही तरीका सीखा है क्वेश्चन करने का, कौन सा? रिजेक्शन मेथड। बहुत मजा आता है हमें इनको रिजेक्ट करने में, ऑप्शंस को। पहला वाला तो सही लग रहा है, इस बेचारे को अभी रख लेते हैं। दूसरा वाला देखो, अरे मॉडल है क्या? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ मॉडल नहीं, हटा दो इसको। ये वाला मॉडल, ये इससे बड़ा है लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये हैव, हमने तो जब कह ही दिया पास्ट सिंपल वर्ब सेकंड, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना। ये तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म चलेगी अगर मेन वर्ब में है, तो ये भी हट गया। कौन सा ऑप्शन सही है? अब मेरी बात सुनना, वी हैड आवर मील, हमने अपना खाना रख लिया, ऐसा सेंस तो होगा नहीं, हमने अपना खाना खा लिया। तो ये मेरी बात सुनना, कई बार जो वर्ब्स होती हैं वो डायरेक्ट सेंस नहीं देती, हमें पूरा सेंटेंस देख के देखना होता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हैड, वी हैड आवर मील, मतलब हमने अपना खाना खा लिया। इट इज हाई टाइम, वी हैड आवर मील। अब चूंकि यहाँ पे इट इज हाई टाइम लग गया, तो अर्थ इसके अनुसार निकलेगा।
अगर ये आगे वाला हिस्सा नहीं होता तब तो ये खाना खा लेने वाले सेंस के अंदर है। इट इज हाई टाइम क्या कह रहा है, अब समय आ गया है कि हमें अपना खाना खा लेना चाहिए। और देखो हम क्या करेंगे, गलती बता देती हूं अभी। हम देख रहे हैं इट इज हाई टाइम का मतलब क्या होता है, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है किसका, कि हमें खाना खा लेना चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं। फिर हम भागेंगे दौड़ेंगे और शूट को कर देंगे। लेकिन क्या मैंने 4 बार पिछले 2 मिनट से क्या बात बोली है आपको, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, ये सारे जो है अर्जेंट नीड को दिखाते हैं। अभी समय आ गया है, किस चीज का समय आ गया है, कि हमें अपना खाना खा लेना चाहिए। इनके बाद में क्या आएगा, वर्ब सेकंड पास्ट सिंपल। क्लियर है, आगे बढ़ू। अब गलती मत करना क्वेश्चंस में। अब मैं फटाफट फटाफट आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी।